अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे डेट इज़ सर्जरी एंड अलाइव 2018 के 46 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ विथ नो अदर एसोसिएटेड सिम्टम। उसके स्कैन पर क्या दिख रहा है आपको? फिब्रॉइड्स दिख रहा है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर अपार्ट फ्रॉम गिविंग हर आयरन सप्लीमेंट्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फॉर फिब्रॉइड्स डेट इज़ मायोमेक्टोमी। ठीक है। उसके बाद कपल है, मैरिड है फॉर 14 मंथ, इज़ अनएबल टू कंसीव, द फीमेल पार्टनर हैज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अ हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी टीबी। ठीक है। द हस्बैंड एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एट दिस स्टेज। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीमेन एनालिसिस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हस्बैंड की एग्जामिनेशन हो गई, अब उसका टेस्ट करना है हमें, सीमेन एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 29 ईयर ओल्ड लेडी विजिट्स द गायनेकोलॉजी ओपीडी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। 29 ईयर ओल्ड, शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड हर हस्बैंड ऑफन लीव्स अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस। तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर हर, दैट इज़ कॉन्डम्स। ठीक है। क्योंकि उसको आपको एक तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है, OCPs वगैरह हम नहीं दे सकते, POPs दे सकते हैं, बट यहाँ पर और कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, तो हस्बैंड साथ नहीं रहता, आप उसमें क्या रिकमेंड कर दो, कॉन्डम्स रिकमेंड कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एन 18 ईयर ओल्ड अनमैरिड गर्ल विजिट्स द OPD विद द कंप्लेन ऑफ हेवी मेंसेस बट उसकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है। शी आल्सो कंप्लेन ऑफ डिसमेनोरिया और हर एज ऑफ मीनार्क इज़ 13 ईयर्स। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। देखो, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी जो एज है वो कम है। ठीक है। तो हम इसमें क्या देंगे, और डिसमेनोरिया की कंप्लेन है। वैसे तो ट्रांसमिक एसिड दिया जाता है, सॉरी मेफनिमिक एसिड दिया जाता है, बट इस फीमेल में हम क्या देंगे, OCPs देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 38 ईयर ओल्ड केम इन एमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ डल एंड कॉन्स्टेंट हेडेक फॉर 2 वीक्स, शेड हिस्ट्री ऑफ एपिसोड ऑफ सीजर्स CT स्कैन पे यानी ब्रेन एब्सेस दिख रहा है। तो ब्रेन एब्सेस में आपके पास कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले फ्रंटल इन्वॉल्व होता है, फिर पैराइटल इन्वॉल्व होता है, फिर टेम्पोरल इन्वॉल्व होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विथ स्वेलिंग इन द फेस, लेग्स एंड स्क्रॉटल एरिया, 10 ईयर ओल्ड है, विच डेवलप 8 years आफ्टर टॉन्सिलाइटिस, 8 days आफ्टर टॉन्सिलाइटिस, ट्रीटमेंट फॉलोड बाय कोला कलर्ड यूरिन एनालिसिस पे हेमेटूरिया प्रोटीन यूरिया शो हो रहा है। ठीक है। और फिर ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो देखो, यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद ये डेवलप हुआ है, तो डेट इज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के 25 ईयर ओल्ड मेल एथलीट केम टू द OPD with complaint of red scaly circular rash on the medial side of circular rash। ठीक है। the rash is itching and burning sensation, कोई ड्रग वगैरह की हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। स्क्रॉटम को स्पार्स किया हुआ है, दैट इज़ सोरियासिस। ठीक है। सर्कुलर लीजन the rash is associated with itching and burning sensation on the medial side of thigh। ठीक है। ग्रोइन रीजन पर है, तो डेट इज़ टीनिया कुरेरिसिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 55 ईयर ओल्ड अंडर गोइंग मल्टीपल माइलोमा ट्रीटमेंट केम टू द हॉस्पिटल विद अ कंप्लेन और लोअर लिम वीकनेस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे आपको हाइपोकैलीमिया नज़र आया है। वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिनाल ट्यूबुलर एसिडोसिस और out of the following types of RTA which one is associated with multiple myeloma। तो that is RTA type 2। RTA type 2 is associated with multiple myeloma। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट रिपोर्टेड टू द हॉस्पिटल विद सीजर ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, चेकिंग ब्लड प्रेशर मेड हर रिस्ट गो इनटू अ स्पाज्म। लैब इन्वेस्टिगेशन में लो पैराथायरॉयड लेवल एंड कैल्शियम लेवल है। ही आल्सो हैड अ टोटल हिस्ट्री ऑफ टोटल थायरॉयडेक्टोमी
तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस कंडीशन। टोटल थायरॉयडेक्टोमी में क्या होता है कि थायरॉयड हाइपरथायरॉयड ग्लैंड्स के भी जो है वो टिश्यूज निकल जाते हैं, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 50-year-old मेल प्रेजेंट फॉर द एवेल्यूशन ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ पेन एंड swelling इन हिज राइट बिग टो। तो द पेशेंट रिपोर्टेड दैट ही हैड 2 सिमिलर एपिसोड विद सेम सिम्टम फॉर द पास्ट 4 to 5 days। ही वॉज ट्रीटेड विद एमरजेंसी बाय फिजिशियन। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द गाउट क्या होता है, नेगेटिव बायोफ्रिंजिक क्रिस्टल्स हमें नज़र आते हैं इन पोलराइज माइक्रोस्कोपी। फिर 11 है 35-year-old मेल पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द बर्न सेंटर विद 26% जो है एरिया ऑफ स्किन इन्वॉल्व इन बर्न। ही इज़ वेट इस आप 76 को मल्टीप्लाई करो, 26 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड बाय जो है वो 2 कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि 68-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर वॉज सक्सेसफुली कार्डियोवर्टेड फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ड्यूरिंग हिज एडमिशन रिपीटेड ECG शो 1 millimeter ST एलिवेशन इन टू कंटेजियस लिम्ब। ठीक है। व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। अब देखो 2 कंटेजियस लिम्ब में आपके पास शो रहा है, तो आपको ये ट्रीट ACS, ठीक है, ST एलिवेशन आपने पढ़ा होगा स्टेमी के केस में 2 कंटेजियस लेड में अगर 1 millimeter तक की एलिवेशन होती है दैट इज़ ACS। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 66-year-old हाइपरटेंसिव पेशेंट लॉन्ग टर्म स्मोकर है प्रेजेंट with acute chest pain which was persistent. The patient was brought to the emergency department within 60 minutes of onset। और within 60 minute हम क्या कर सकते हैं, PCI दे सकते हैं। ठीक है। PCI within 60 minutes आपको देना होता है। 60 minutes गुजर गए तो मतलब 90 minutes आप दे सकते हो, 90 minutes के अंदर या फिर 12 आवर्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं। वैसे प्लैप के उसमें लिखा हुआ है 12 आवर्स, लेकिन आप अपनी बुक का याद रखोगे 90 मिनट्स में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है रेस्क्यू टीम फाउंड 1 day old बेबी इन गार्बेज एंड वॉज इमीडिएटली ब्राउट टू द इंटेंसिव पीडियाट्रिक सेंटर ऑन एग्जामिनेशन फेस एंड लिप लुक पेल विच स्टैपिंग ब्रीथिंग एंड वॉज जेटरी विथ नो रिमार्केबल सिम्टम। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया हुआ उसको। क्वेश्चन नंबर 15 है मैरिड वोमेन एक मिसकैरेज हुआ है प्रेजेंट विद क्लेक्टोरिया एंड एमेनोरिया। शी आल्सो हैज़ एक्नी एंड एक्सेसिव बॉडी एंड फेशियल हेयर। ऑन एग्जामिनेशन 3 millimeter प्रोलैक्टिनोमा इज डिटेक्टेड। तो प्रेशर सिम्टम नहीं आ रहे, आप क्या दोगे, ब्रोमोक्रिप्टिन दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 34-year-old फीमेल केम थ्रू द गाइनी OPD विद अ कंप्लेन ऑफ मेनोरेजिया। शी आल्सो कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड मसल क्रैम्प्स। ठीक है। हर एग्जामिनेशन शोड अ डिलेड एंकल जर्क रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, इसको क्या हुआ है, मसल क्रैम्प और कॉन्स्टिपेशन किस में होता है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर होता है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन से आपने याद रखना हाइपोथायरॉयडिज्म में लो कैल्शियम होता है। ठीक है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके पास क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और मसल क्रैम्प्स होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, डायरिया होता है पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि 22-year-old मैरिड गर्ल केम टू हर गायनिकोलॉजिस्ट कंप्लेनिंग ऑफ हिरोसिटिज्म एंड इरेगुलर पीरियड्स और पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आ रही है अल्ट्रासाउंड पे, दैट इज़ द केस ऑफ PCOS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 38-year-old फीमेल विजिट द गायनी OPD फॉर रूटीन चेकअप। शी सेज शी फील्स अ लम्प ऑन हर राइट ब्रेस्ट एंड इज़ अफ्रेड ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड एंड इंक्रीज रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन वो कौन सा यूज़ कर रही है, वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 33-year-old फीमेल विजिट OPD विथ रिकरेंट UTI। शी आल्सो कंप्लेन ऑफ डिस्पेरुनिया एंड डिसमेनोरिया। द डॉक्टर इंसर्ट्स अ यूट्राइन साउंड इनटू हर वेजाइना। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड कॉमन पोजीशन हमारे पास यूट्रस की क्या होती है, दैट इज़ एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है। एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड इज़ द नॉर्मल
यूट्रस पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 20 है 52-year-old फीमेल पेशेंट है, नोन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन और उसका ईजीडी डन किया गया है ऑन द सेकेंड वीक है। ईजीडी शो लार्ज इसोफेजियल वेरिसेस विच वर नॉट ब्लीडिंग। तो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑप्शन? ब्लीडिंग नहीं कर रहा तो आप करते क्या हो? बैंड लाइगेशन करते हो, स्क्लेरोथेरेपी करते हो, फिर आप इससे ब्लीडिंग नहीं रुकती, आप टिप्स पर आते हो, ठीक है, और उसके बाद आप PPIs वगैरह दे देते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है 45-year-old फीमेल पेशेंट वॉज न्यूली डायग्नोज विद हाइपरटेंशन। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड डेवलप बैक पेन। तो व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग? तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो है वो क्या करता है कि एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइपर यूरिसीमिया करवाता है, ये हाइपर कैल्सीरियूरिया करवाता है, और हाइपर कैलीमिया करवाता है, और हाइपोनेट्रीमिया करवाता है, ठीक है। तो उसके अलावा पेशेंट को जो है वो बैक पेन की कंप्लेन हो रही है, तो डैट इज़ मोस्ट लाइकली एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद 45-year-old lady with a known case of infective endocarditis was admitted to the hospital because of gross hematuria and the development of edema. Her urine report showed 2+ protein. What is the cause? तो endocarditis में immune complex deposition होती है हमारे पास, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 48-year-old लेडी प्रेजेंट टू OPD विथ नी क्रैपिटस एंड मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल interphalangeal joint for 15 minutes. According to her, her symptom worsen in the afternoon. So what is the most likely diagnosis? तो देखो that is the case of osteoarthritis, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 47-year-old मेल प्रेजेंट विद कफ हिमोप्टाइसिस एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन। WBC काउंट नॉर्मल है, अल्कोहलिक है, और गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस ऑफ 10 kg ओवर 2 मंथ। रेनाल बायोप्सी पे एपिथेलॉइड सेल्स विद नेक्रोटिक टिश्यू नज़र आया, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दैट इज़ द TB, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है 45-year-old मेल केम टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेन स्पेशली विद एक्टिविटी ऑन एग्जामिनेशन। ही हैज़ अ नैरो पल्स प्रेशर एंड सिस्टोलिक मर्मर जो कि कैरोटिड्स की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो डैट इज़ द केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में आपको कैरोटिड ब्रेड मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है 54-year-old मेल केम टू द हॉस्पिटल विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन। हिज ECG वॉज डन विच शोड साइंस ऑफ इस्कीमिया। देयर वॉज अ नॉर्मल ट्रोपोनिन लेवल, ठीक है, तो डैट इज़ द केस ऑफ स्टेबल एंजाइना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है 13-year-old बॉय वॉज ब्रॉट टू ER आफ्टर ट्रामा। हिज GCS वॉज 6 और उसको इंट्यूबेट किया गया है, तो ही वॉज हीमोडाइनमिकली स्टेबल है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे? हीमोडाइनमिकली स्टेबल है तो CT विद कंट्रास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 है 68-year-old मैन प्रेजेंट विद सीवियर पेन इन हिज राइट लोअर लेग। हिज पल्स इज 90 विद इन इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। हिज एक्सट्रीमिटीज आर पेल्ड एंड कोल्ड, तो डैट इज़ द केस ऑफ, क्या ये हमें किसका केस लग रहा है? DVT का केस लग रहा है। IV, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मैनेजमेंट? हम क्या करते हैं? आर्ट्रियल डॉपलर ऑफ, अगर इससे भी आपके पास कंट्रोल नहीं हो रहा तो सर्जिकल एम्बेलेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं पूछ रहा, सही है। उसके बाद यंग मेल हेड लॉइन टू ग्रॉइन पेन, ही इज़ लॉइन इज टेंडर, उसका RBC 20 है और WBC काउंट 3 है, ठीक है, और ही हैज़ माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, सही है। तो उसके बाद व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मैनेजमेंट? दैट इज़ द केस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, तो हम अनइनहेंस CT पाइलोग्राफी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट विद टिंगलिंग ऑफ 4th and 5th digits। डैट इज़ द केस ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, और अल्नर नर्व किस में डैमेज होते हैं? कोबाइटल टनल सिंड्रोम में डैमेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि 47-year-old टैक्सी ड्राइवर वॉज ब्रॉट टू दी ER आफ्टर RTA। ही प्रेजेंटेड विद अ लैसरेशन ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमेन ऑन एग्जामिनेशन। बॉवल साउंड ऑडिबल है और एक्सरे पर
बॉबल गैस शेडो इन द लेफ्ट लंग फील्ड नज़र आ रही है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज ऑफ हिज चेस्ट कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो डेट इज़ द केस ऑफ रप्चर्ड एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 32 के 36 ईयर ओल्ड मेल कम टू द OPD with a complaint of vomiting. He also had a loss of appetite and weight loss. His lab test of pancreatic enzyme abnormal है और उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे अनकिनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियास इन्फ्लेम्ड हुआ है। तो अनकिनेट प्रोसेस को कौन सी आर्टरी क्रॉस करती है? डेट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है 52 ईयर ओल्ड मेल केम टू द OPD विद ऑन गोइंग नोजिया and vomiting. He also had a loss of appetite and urinary frequency. He mentioned that he is an alcoholic addict. His abdominal ultrasound show inflammation of the superior border of the pancreas. तो pancreas के superior border से कौन सी आर्टरी क्रॉस करती है? डेट इज़ स्प्लीनिक आर्टरी। वैसे तो ये सर्जरी का है पेपर है, तो जो रेसिडेंसी का टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इंटर्नशिप के टेस्ट में इस तरह से चीज़ें पूछेंगे। अगर आई तो मोस्टली हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो डिपेंड्स ऑन योर लक। क्वेश्चन नंबर 34 है 63 ईयर ओल्ड मेल है विद अ नोन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। हिज रूटीन CT स्कैन वॉज शेड्यूल एंड शोड मेटास्टेसिस। कार्सिनोमा रेक्टम मोस्ट कॉमनली मेटास्टाइज थ्रू वेन्स। ठीक है, टू विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? रेक्टम से वो कहाँ वो मेटास्टाइज करता है? लीवर से करता है, लीवर में करता है। और वैसे भी ये वेन से मेटास्टाइज करता है, तो वेन आपको पता है लीवर में जाती है। उसके बाद वो इन्फीरियर वीना कावा वगैरह से जो लिंक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है 30 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड हार्टबर्न। She said that she gets choking and coughing fits. Her manometry show देखो चॉकिंग वगैरह के सिम्टम और या रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको दे दे, दैट इज़ एक्लेजिया। उसके बाद 28 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट वॉज ब्रॉट टू ईयर विद हिस्ट्री ऑफ फॉल। हिज एक्सरे शो आ राइट ह्यूमरस फ्रैक्चर है। ठीक है, इज अफ्रेड दैट ही हैज़ गॉट एन एक्सिलरी नर्व इंजरी। द इंजरी ऑफ द एक्सिलरी नर्व इज़ कॉमन इन विच पार्ट? एनाटॉमिकल नेक या फिर सर्जिकल नेक? लेकिन सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर होता है तो वो एक्सिलरी नर्व की डैमेज करवा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि 22 ईयर ओल्ड मेल केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेमी स्क्रॉटम और द पेन वॉज सडन इन ऑनसेट एंड रेडिएटेड टू द इंजाइनल रीजन। लैब इन्वेस्टिगेशन पे नॉर्मल लेवल ऑफ FSH है, बट ऑलिगोस्पर्मिया। फिजिकल एग्जामिनेशन पे एक बैग लाइक वर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ टेस्टिकल नज़र आ रहे, तो डेट इज़ बायलेटरल वेरिकोसील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि 40 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ फीवर एंड नाइट स्वेट्स फॉर द पास्ट 4 days. She mentioned that she had a history of TB and was treated with anti-tuberculosis therapy for 9 months. So what will be the most appropriate next investigation for the patient? Investigation पूछ रहा है, उसको दोबारा से TB लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो है चेस्ट एक्सरे एंड स्प्यूटम स्मेयर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 29 ईयर ओल्ड 3 month प्रेग्नेंट फीमेल है हु केम टू द ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट वॉज डायग्नोज्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग हर रूटीन चेकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन विद हाइपोथायरॉयडिज्म? देखो 3 month फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो हम क्या देते हैं? कार्बिमाजोल देते हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल नहीं देते। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड प्रेगनेंसी हम क्या देते हैं? प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है 25 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट केम टू द इमरजेंसी रूम विद कंप्लेन ऑफ पेन इन द राइट फ्लैंक रेडिएटिंग टू द groin region for the past 3 days. The pain was fluctuating in intensity. She also complained of burning sensation while micturition. So which of the following is the first appropriate investigation? फर्स्ट appropriate investigation क्या होगा? अल्ट्रासाउंड किडनी यूरेटर ब्लैडर करवाते हैं। क्वेश्चन 41 है एन 18 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द ENT डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ एयर पेन, परफोरेटेड एयर ड्रम एंड प्रूलेंट डिस्चार्ज फॉर
4 days a child has already been advised topical antibiotics and ear mopping उसकी कर ली गई है रेगुलरली, तो what will be the most appropriate management for the patient? टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे दी है, एयर मॉपिंग भी दे दी है, बट हिस्ट्री उसकी क्या थी, एयर पेन, आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे एंड जिस जो दवाइयाँ वो ले रहा है वही कंटिन्यू करवाओगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 19 ईयर ओल्ड बॉय है प्रेजेंट टू दी OPD विद अ cyst ऑन द राइट लेग एसोसिएटेड विद चीज़ी वाइट फूड स्मेलिंग मटेरियल दैट ड्रेन्स फ्रॉम द cyst। ठीक है। और ऑन एग्जामिनेशन द स्किन अराउंड द cyst वॉज रेड एंड टेंडर, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट? एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी तो आप इंसीजन एंड ड्रेनेज कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 43 है 25 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल केम फॉर हर रूटीन एंटीनेटल चेकअप, डॉक्टर एडवाइज हर टू गेट हर वैक्सीनेशन done in order to prevent serious infection in the mother and fetus. Which of the following vaccination is contraindicated in pregnancy? कौन सी वैक्सीनेशन आप नहीं दे सकते? देखो, आप वेरिसिला की वैक्सीन्स तो आप नहीं आती हैं, ठीक है। हम तो है ना वेरिसिला या चिकन पॉक्स के लिए क्या देते हैं, ओरल या IV एसाइक्लोवीर वगैरह दिया जाता है, तो वेरिसिला की वैक्सीन नहीं दी सकते। बाकी हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा D, F वैक्सीन आप दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है 34 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद वॉमिटिंग एंड वेट लॉस फॉर 4 मंथ, ठीक है। और वॉमिटिंग जो है वो प्रोजेक्टाइल है और आफ्टर मील होती है। शी आल्सो कंप्लेन ऑफ पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस। शी आल्सो हैड अ केस ऑफ डायबिटीज़ फॉर 15 ईयर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वर डन एंड डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोप्रेसिस वर मेड, ठीक है। तो गैस्ट्रोप्रेसिस में क्या होता है कि मोटेलिटी डिसऑर्डर है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, मेटाक्लोप्रोमाइड देते हैं। क्वेश्चन 45 है 3 month postpartum lactating mother visited OPD for the prescription of contraceptive whose husband is often away from home due to his job. She also had a history of diabetes for the past 6 years. तो what is the best contraceptive method? देखो, एक तो वो 3 month postpartum हुआ है उसको, सही है, और उसके अलावा उसकी डायबिटीज़ की भी हिस्ट्री है, तो हम जो है ना उसमें इस केस में हम क्या देंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द पेशेंट, दैट इज़ कॉन्डम दिया जाएगा। IUCD भी आप नहीं प्लेस करते क्योंकि परफोरेशन के चांसेस हो सकते हैं यूट्रस के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1 year old male child was admitted to the pediatric ward with complaint of sudden bouts of cough and respiratory distress for the last 20 days. The cough is now associated with blood streaking for 5 days. He was treated with antibiotic और failed to relieve the symptoms. तो what is the most probable diagnosis? देखो, एंटीबायोटिक से आपने ट्रीट किया बट सिम्टम्स उसके रिजॉल्व नहीं हुए, तो मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि उसको क्या हो, फॉरेन बॉडी, क्योंकि 1 year old चाइल्ड है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, कफ हो रहा है फॉर लास्ट 20 days और कफ के साथ आप ब्लड स्ट्रिकिंग भी आ रही है, तो डैट इज़ द केस ऑफ फॉरेन बॉडी, सही है। उसके बाद क्वेश्चन 47 है 28 year old फीमेल विद अ केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर 8 years विद रेगुलर साइकिल केम टू द गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन हिस्ट्री देयर वाज नो सिम्टम सजेस्टिव ऑफ एनी क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज़। हर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस वाज नॉर्मल। तो अब आप क्या करोगे, ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाओगे, क्लोमिफेन सिट्रेट दोगे, ठीक है। उसके बाद अ मेल विथ लेफ्ट साइडेड वीकनेस, आर्म ज़्यादा है एज कम विथ एन इरेगुलर पल्स एंड डिफेक्ट इन लोअर क्वाड्रेंट ऑफ विजुअल फील्ड विथ मैक्यूलर स्पारिंग, सही है। द मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ दिस लोब इज़ पैराइटल लोब, ठीक है। ये स्ट्रोक के चैप्टर से ही आपको दिया, आप IM को इन यूरो के चैप्टर में इसको देख लेना। मैक्यूलर स्पारिंग और पूरा आर्म इन्वॉल्व है और लेफ़्ट साइडेड वीकनेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है 55 year old मेल है वॉज रिफर्ड टू अ यूरोलॉजी सेंटर विथ लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम इंक्लूडिंग यूरिनेशन। He had no obstructive urinary symptom, no hernia and no hematuria. On physical examination there was a visible and palpable solid mass in the suprapubic region and a large volume film prostate, borders of which are not identified. Digital rectal examination diagnosis of benign prostate hyperplasia was made. तो what will be the most appropriate choice? पहले हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं इसमें,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है 15-year-old child with head trauma was brought to the emergency department after a road traffic accident. On examination, his right pupil was dilated with a desperate posture. Immediate CT scan पे diffuse and biconvex hyperdense collection between the skull and right frontal lobe of the brain नज़र आ रहा है. That is the case of एपिड्यूरल हीमाटोमा. ठीक है, सबड्यूरल हीमाटोमा में जो है वो क्रिसेंट या बनाना शेप आपको नज़र आता है. क्वेश्चन 51 है 61-year-old मेल है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है विद एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया ऑफ द राइट लेग एंड विद सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन द चेस्ट रेडिएटिंग टू द जॉ सीटिंग एंड इरेगुलर पल्स. इमीडिएटली IV हेपेरिन उसको लगा दिया गया है टू प्रिवेंट प्रोपेगेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इट एडवाइज टू मेक द डेफिनाइट डायग्नोसिस. तो इसमें हम क्या करेंगे, एओर्टिक एंड लेग एंजियोग्राफी करेंगे. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि 60-year-old मेल प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस completely immobile was brought to the OPD with bad source of grade 3 that was approximately 6/5 centimeter. The family also complained of continuous high grade fever for 3 days. तो what will be the appropriate मैनेजमेंट हम क्या देंगे इसमें. तो आपने इसमें क्या करना है कि क्या कहते हैं, आपने कल्चर करना है. कल्चर करोगे तभी पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन हमें देनी है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. ठीक है. बैड सोर्स ऑफ ग्रेड 3 भी हो रहा है इसको. जब तक आपको पता नहीं होगा आप उसको मेडिसिन नहीं दे सकते. फिर क्वेश्चन नंबर 53 है 12-year-old child was brought to ENT department with complaint of severe pain in the ear associated with bloody discharge and unable to hear from the right ear. He had a history of recurrent ear infections और एग्जामिनेशन पे परफोरेटेड एयर ड्रम नज़र आया. तो परफोरेटेड एयर ड्रम के केस में हम क्या करेंगे, पहले आपको सफाई तो करनी पड़ेगी ना, वरना वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है. तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स विथ एयर मॉपिंग. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट केस है कि 10-year-old child was brought to the pediatric department with complaint of joint pain and joint swelling. On auscultation an audible murmur was present. लैब इन्वेस्टिगेशन PSR रेज हुआ हुआ है और हिस्ट्री है सोर थ्रोट की, डेट इज़ रोमेटिक फीवर. उसके बाद 36-year-old businessman came to the emergency department with complaint of fever 8 days back that was associated with abdominal pain, headache and repeated fetid watery stools without blood. ठीक है. और he was suspected to have typhoid fever. तो what will be the best investigation. हम टाइफाइड में क्या करते हैं, तो डेट इज़ ब्लड कल्चर किया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है 2-year-old मेल child was brought to the pediatric department with complaint that the child eats nothing. According to CDC growth chart, the child weight was between 50 to 75 percentile. What will be the best management option. आप क्या करोगे, देखो रीअश्योर करोगे, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास होता है ना 5th परसेंटाइल. CDC क्या होता है कि सेंटर और डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. ठीक है. अब उस बच्चे की उम्र 2 साल है, तो 2 साल के बच्चों के लिए आपके पास जो 5th परसेंटाइल है डेट इज़ नॉर्मल. ठीक है. और अगर और बच्चे का वेट आपके पास मेंशन नहीं किया हुआ है. ठीक है. उसके बाद 50th परसेंटाइल पे बच्चे का वेट 12.2 kg होना चाहिए और 75 पर 14.5 kg होना चाहिए. समझ में आ रही है. तो 50 to 75 परसेंटाइल आ रहा है, तो उसमें आपके पास क्या है कि आपने समझ जाना है कि 12, अगर एक 2 साल का बच्चा 12.2 kg है या 14.5 kg है तो डेट इज़ नॉर्मल. ठीक है. उसके बाद जो है वो 57 है कि 40-year-old मेल है, क्रॉनिक स्मोकर है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंटली पल्सर ऑन एग्जामिनेशन फ्लैट slightly raised ulcer with whitish discoloration of the lips were present. The ulcer bleed on touching. That is the case of squamous cell carcinoma. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है
Question number 58. 22-year-old male came to the emergency department with a complaint of high-grade fever for 3 days. ठीक है, with shaking, chills, headache, muscle ache and tightness. A peripheral blood smear was done and malaria was diagnosed. तो which of the following drug आप दोगे टू मलेरिया पेशेंट? मलेरिया पेशेंट में हम कौन सी ड्रग देते हैं? देखो, प्रीमाक्विन और जो है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवल के लिए दिया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम में आप क्विनीन भी दे सकते हो, क्लोरोक्विन भी दे सकते हो, मैफ्लोक्विन भी दे सकते हो। तो प्रीमाक्विन हम नहीं देंगे क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। प्रीमाक्विन जो है वो हाइप्नोइड्स बना लेता है, हाइप्नोजॉइड्स बना लेता है लीवर के अंदर, तो उसके लिए हम प्रीमाक्विन देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। 24-year-old फीमेल एट 30 वीक गेस्टेशन केम टू द ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट विथ हीमोग्लोबिन 8। 30 वीक्स चल रहा है उसका, 3rd ट्राइमेस्टर में, और हीमोग्लोबिन 8 है, मतलब कमी है। तो हम इसको क्या देंगे? आयरन, IV आयरन दिया जाएगा, ठीक है। IV आयरन दोगे आप स्टार्ट में। अगर थोड़ी सी अर्ली अगर वो 2nd ट्राइमेस्टर में होती तो हम आयरन सप्लीमेंट देते, लेकिन अब वो क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में आ गई है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम IV आयरन देंगे। उसके बाद 40-year-old फीमेल केम टू द गायनी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग एंड इनएबिलिटी टू डू नॉर्मल हाउस होल्ड कोर्स। शी लुक पेल with cold hand and feet on physical examination. She is a mother of 3 kids. 3 kids अब मेंशन कर दिया, तो इसको आयरन आपने क्या करना है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग इन एबिलिटी टू डू हाउस होल्ड कोर्स, शी लुक पेल विथ कोल्ड हैंड एंड फीट on the physical exam. She is the mother of what is the most appropriate investigation to order? That is कि आप उसका फेरिटीन देखोगे, सही है। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट देखकर आपने क्या करना है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। 30-year-old फीमेल केम टू द गायनी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेन ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना एंड सीवियर क्रैम्पिंग. She also gives a history of IUCD placement 1 year ago. On examination, the strings were not found. तो what is the next best step? स्ट्रिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और आपने फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करना है कि एक मिस्ड स्ट्रिंग फॉर IUCD आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे कि IUCD मौजूद भी है या नहीं है, या परफोरेट करके ऊपर की तरफ तो नहीं निकल गई यूट्रस से बाहर. 14-year-old lean female child was brought to the pediatric department with complaint of small mass around the neck. On physical examination, single lymph node palpable है anterior triangle में with no swelling or any other sign of inflammation. On history, no symptom were suggestive of any past infection or any other systemic disease. तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको क्या करना है, आपने पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है. यहाँ पे हमारा 2018 का पेपर ख़त्म होता है.